कतर में जो 8 भारतीय थे उनकी मौत की सजा रद्द हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, इन 8 भारतीयों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। जासूसी का आरोप लगा था और इस मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि कतर में 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को स्पाइंग के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रॉपर उसके ऊपर डिप्लोमेटिक वे से काम किया और उस सजाए मौत को कतर ने ना सिर्फ कैंसिल किया है बल्कि कोशिश ये की जा रही है सजा को प्रॉपर कैंसिल करवा दिया। ये हवा तो पहले ही निकल गई थी, लेकिन अब उन्होंने ये तय किया है जो डेथ सेंटेंस था, यानी जो मृत्युदंड जो था हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स के ऊपर, उसको कम्यूट कर दिया है। संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ, मैं तो क्रेडिट दूंगा प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल करिश्मा को। ये मोदी जी का है विक्ट्री। जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ की भाई मोदी है तो मुमकिन है, भैया ये तो वाकई में मुमकिन। अफेयर जो हमारा वो बहुत ही नाकस किस्म का है। ठीक है, आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अगर चेक कर लें तो वो बड़ी तगड़ी है, वो हाई लेवल की है, वो झुकते नहीं है। ड्रामेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। हम दुनिया का मुकाबला कैसे करें? आप इंडिया को ही देख लें, जनाकारी बदकारी में वो कहाँ है। तो ऐसा नहीं, पूरी दुनिया में सिस्टम चलता है। ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है मिडिल ईस्ट के साथ है और इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकॉनमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने उसका दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको उनके वहाँ पे जो उनके वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर है और उसका कतर का, उनके ज़रिए शेख तमीम से रिक्वेस्ट करके उन्होंने उसकी सज़ा मुअत्तल करवा दी। ये एक अच्छी डिप्लोमेसी है उनकी। ये जो गवर्नमेंट है, जो भी कोई गवर्नमेंट आती है, चाहे मोदी की हो, हार्डलाइनर्स की हो, चाहे कांग्रेस की हो, वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस रहते हैं, अपने कंट्री के साथ मुखलिस रहते हैं और उसमें वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अगर हम एटम बम बना सकते हैं तो क्या ऐसी वजह है कि हम जो है वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करके उनसे हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करवा सकते? सच तो ये है कि जो बकारी होता है ना उसकी इज्जत नहीं होती। यूरोप के अंदर भी हमारी कोई इज्जत नहीं और मिडल ईस्ट में भी हमारी कोई इज्जत नहीं। वो हमें मस्कीन समझते हैं और यूरोप वाले हमें यतीम समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों सभी को जिसका इंतजार था आखिरकार वो हो ही गया और कतर ने भारत के 8 नेवी ऑफिसरों की जो फांसी की सजा थी आखिरकार वो रद्द कर दी। दोस्तों जब से उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी तब से सभी यही कयास लगा रहे थे कि मोदी जी कुछ न कुछ करेंगे और उन्हें अभी रिहा करा लेंगे और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब कतर सरकार ने उन्हें फांसी की सजा रोक दी गई है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले कतर ने जासूसी के आरोप में भारत के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। उसमें से 8 भारतीय नेवी ऑफिसर भी शामिल थे जिन्हें फांसी की सजा सुनाई थी और अब यह निर्णय आ रहा है कि कतर ने उन सभी की फांसी की सजा रोक दी गई है। दोस्तों इस बड़ी खबर को लेकर पाकिस्तान मीडिया के साथ साथ भारतीय मीडिया भी जमकर तारीफ कर रहा है, खासतौर पर नरेंद्र मोदी जी की। दोस्तों मोदी जी ने जो कहा था वो आखिरकार कर दिखाया। दोस्तों मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। दोस्तों आइए जी इस वीडियो में जानते हैं कि भारत की इस बड़ी कामयाबी के बाद क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया और क्या रिएक्शन रहा है पाकिस्तानी पब्लिक का। टोटल 115 लोग थे, ठीक है ना। 115 में से जो 15 लोग थे उनकी डेथ सेंटेंसेस को कम कर दिया गया है और उसके अलावा इस तरीके से की गई। तो ये 8 जो हमारे नेवी के थे, ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टैंड, जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री आप कह लीजिए पाकिस्तान इंडिया की है। और ये संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ, मैं तो क्रेडिट दूंगा प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल करिश्मा को। ये मोदी जी का है विक्ट्री। जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ की भाई मोदी है तो मुमकिन है, भैया ये तो वाकई में मुमकिन हो गया। भैया मोदी जी तो हमें लग रहा है कि वो मतलब जो चाहे वो कर दें यार। आजकल की डेट में मेरे पास कुछ पैसे कम है घर बनाने के लिए, मैं सोच रहा हूँ मोदी जी को लिख दूं, वो चाहेंगे तो हो जाएगा। मतलब मोदी है तो वाकई। सर वो आप कह रहे हैं बार बार मोदी है तो मुमकिन है, और अगर कोई पाकिस्तान से यही बात कर दे, अगर हम तारीफ के उसमें भी अगर कह दें कि जी मोदी जी हैं तो मुमकिन है कि इंडिया में बड़ा कुछ हुआ मोदी जी के टेन्योर में, तो जी बहुत लोग हैं सर उनके तो सही मिर्चें लग जाती हैं तो नाचना शुरू कर देते हैं। जी क्यों कह दिया, क्यों कह दिया। मतलब ये पहले लोग देखे मैंने कि आपके प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तानी तारीफ कर रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर की हमेशा जो बुराइयां होती रही पाकिस्तान में उसको छोड़कर पाकिस्तान के लोग जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मोदी है तो मुमकिन है। और इसके ऊपर पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी जो है वो नाराज हो रहे हैं, वो भड़क रहे हैं।
कहते जी क्यों कहा। तो मतलब ये वाला पागलपन मैंने पहली बार देखा है ऐसे इंडियंस में। पहले कभी ऐसे लोग मेरे से टकरे नहीं है, लेकिन इस बार तो ऐसे लोग हैं कि अगर मैं तारीफ करूं मोदी जी की तो भी मेरे गले पड़ जाते हैं। अच्छा, जब मैं नहीं करती थी 4 साल पहले तो उसकी वीडियो लगा रहे हैं। यार चाहते क्या है, एक बार बता दें ताकि मैं उस हिसाब से चलूं। लेकिन बहरहाल ये सब बात सिर्फ मेरी नहीं है। कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि कतर में 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को स्पाइंग के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रॉपर उसके ऊपर डिप्लोमेटिक वे से काम किया और उस सजाए मौत को कतर ने ना सिर्फ कैंसिल किया है बल्कि कोशिश ये की जा रही है सजा को प्रॉपर कैंसिल करवा दिया जाए। पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे जो डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसीज हैं उसके ऊपर, और इंडिया की अगर कंपेयर किया जाए उनकी डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल लेवल पे जो फॉरेन पॉलिसी है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। खबर एक आई कि कतर में इंडिया के 8 एक्स नेवी ऑफिसर हैं, उन्हें सजाए मौत का जो है ना वो ऑर्डर दिया गया। अब खबर ये आ रही है कि वो सजाए मौत कैंसिल कर दी गई है। अब मतलब ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की। क्या समझते हैं? सबसे पहले तो इस खबर के बारे में बताइए कि आपने सुनी और अब ये जो सुन रहे हैं कि कैंसिल हुई है, क्या वजह हो सकती है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये आपको बताऊंगा कि ये उनकी डिप्लोमेटिक इंडिया की जीत है। ये इस बात को जाहिर करती है कि जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है और उनकी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, जो उनके फॉरेन कतर में बैठे हुए जो उनकी एम्बेसी का एम्बेसडर है, दे आर वर्किंग वेरी वेल। और उन्होंने बड़ा अच्छा इस गेम को, इस मूव को लेके वो आगे चले फॉरेन डिप्लोमेसी की। और उन्होंने वहाँ पे उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की, कतर के अमीर जो हैं शेख तमीम जो हैं उनसे उन्होंने बात की और उन्होंने एक अच्छा दबाव बढ़ाया, क्योंकि इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है मिडल ईस्ट के साथ है और इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकॉनमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने उसका दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको उनके वहाँ पे जो उनके वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर है और उसका कतर का, उनके ज़रिए शेख तमीम से रिक्वेस्ट करके उन्होंने उसकी सज़ा मुअत्तल करवा दी। ये एक अच्छी डिप्लोमेसी है उनकी। अब आपने जो सवाल किया कि पाकिस्तान को किस तरह होना चाहिए, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को किस तरह होना चाहिए और पाकिस्तान को किस तरह अपनी फॉरेन, पहले तो हम ये बात करेंगे एज कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान की अगर इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेसी, पहले तो ये बताइए सर सिचुएशन क्या है? जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जो हमारा अब कल की बात है, जो हमारा साबिक फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, वो बड़े लर्नेड किस्म के आदमी, एचिसन से पढ़े हुए और ऑक्सफोर्ड से इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी स्पीच करने वाले, अच्छी बात करने वाले, एक्सपीरियंस्ड बंदे, 2 दफ़ा वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके साथ इतना गलत सलूक किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे उनको रिलीज़ कर दिया गया और फिर अडयाला जेल से उनको पकड़ के दोबारा गिरफ्तार करके थाने में जिस तरह उनकी तजलील की गई, पहले तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, इस तरह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। बेसिकली मैं इस टाइम को इलेक्शन सीजन कहता हूँ और वो ये है कि जो 8 इंडियन नेवल ऑफिसर्स थे जो रिटायर्ड थे बेसिकली, उनको आपको याद होगा कि जो कतर की कोर्ट है, उन्होंने कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पिनॉज। और अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। और ये एक जिसे कहते हैं आपके एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। अभी सुनने में आ रहा है कि डिटेल कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा और ये एक समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और इसकी बहुत सारी इसको बड़े सारे एंगल से देखा जा सकता है। अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी और मैंने तब भी ये कहा था, इफ़ यू हैव बीन वाचिंग मी, मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। देखिए होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक होता है डॉक्टर जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वज़ीर आज़म, या कोई बंदा बार बार वहाँ पे जा रहा है और लेकिन गए कोई नहीं है वहाँ पे बगैर जाने के ही उन्होंने मसला हल कर लिया है। बेसिकली वो इंडिया को अलर्ट पर रखना चाहते थे, जिसे वो कहते हैं ना कि वो समझते थे कि इंडिया को थोड़ा सा झटका लगाएं और वो उन्होंने अपनी किसी न किसी हद तक उन्होंने झटका वो लगा लिया है।
दे वांटेड कि इंडिया को हम बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या है इशू जो भी था वो हम एक साइड पे है। इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है सऊदी अरब से, याद रखें, यूएई के, और कतर और यूएई और सऊदी अरब के मामलात जो जीसीसी कंट्रीज़ के हैं इनमें बड़े ख़राब हो गए थे। अगर आपको थोड़ा अर्सा पहले की अगर मैं बात बताऊं तो जब बेसिकली जो कतरीज़ थे उनके बारे में ये था कि वो अल जज़ीरा को इस्तेमाल कर रहे हैं